तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडियस और उसकी टीम मिलिशियन में आ जाती है। रूडियस वहां पर एक गलतफहमी के चलते पॉल से मिलता है और वो पॉल को अपने एडवेंचर के बारे में काफी खुशी से बताता है। हालांकि रूडियस के ऐसे हालातों में भी मजे करने की वजह से पॉल रूडियस को काफी भला बुरा कहता है, जिस बात से रूडियस को काफी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ाई के बाद रूडियस वहां से उसके रूम पे वापस आ जाता है। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पॉल और नॉन को, जो कि माना क्लैमिटी की वजह से एक अलग ही अनजान जगह पर आ गए थे। वहां दूर दूर तक एक भी विलेज या घर नहीं था। पॉल ये सब देखकर कहता है, कहीं ये सब उन अजीब बादलों की वजह से तो नहीं हुआ। जेनिथ, आयशा, लिलिया, क्या वो सभी ठीक होंगी? लेकिन तभी नॉन पॉल से कहती है, डैड हम कहाँ पर हैं? पॉल कहता है, सब ठीक है और हाँ चलो अब हम घर चलते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वो दोनों काफी मुश्किल भरी जगहों और काफी खतरनाक मौसम का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और काफी लंबी जर्नी के बाद जब वो उनके घर लौटते हैं तब पॉल देखता है कि उसका विलेज पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां पर लोग टेंट्स में रह रहे थे और वहां पे सोरस का असिस्टेंट भी होता है जो कि पॉल से मिलता है। एंड देन पॉल एक छोटी सी टीम बनाकर लोगों के फैमिली मेंबर्स को ढूंढते हैं और उन्हें उनकी फैमिली के पास सही सलामत पहुंचा देते हैं। बट स्टिल पॉल काफी दुखी होता है क्योंकि अभी तक उसकी फैमिली गायब थी और इसलिए पॉल अपना काफी टाइम दारू पीने में ही निकालने लगता है। एंड ऐसे ही दुख और वक्त के साथ साथ पॉल पूरा बदल जाता है। एंड देन सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का। पॉल हमेशा की तरह ड्रिंक कर रहा होता है पर तभी उसके सामने ग्रीस आता है। ग्रीस को वहां देखकर पॉल उससे पूछता है, तुम इतने वक्त से कहां पर थे? ग्रीस कहता है, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा मुश्किल में फंस गया था। बाकी सुनो, हमें कल गिल्ड में विजिट करना चाहिए क्योंकि तुम वहां पे किसी इंटरेस्टिंग बंदे से मिलोगे। लेकिन पॉल का ये सब सुनकर मूड खराब हो जाता है। ग्रीस पॉल का चेहरा देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ? पॉल कहता है, सब ठीक है, लेकिन ग्रीस उससे सब सच बताने को कहता है। एंड देन पॉल से पूरी बात जानने के बाद ग्रीस उससे कहता है, पॉल तुम उस बच्चे से काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे पता है रूडियस काफी टैलेंटेड है क्योंकि आज तक मैंने ऐसे किसी को भी नहीं देखा जो बिना स्पेल्स के मैजिक कर सकता हो। पॉल कहता है, हाँ वो काफी इनक्रेडिबल है। लेकिन तभी ग्रीस कहता है, जो भी हो वो तो है 11 साल का बच्चा ही। जब तुम 11 साल के थे तब क्या तुम डीमन कॉन्टिनेंट को सरवाइव कर पाते? इस पर पॉल कहता है, तुम बेवकूफ हो, उसके पास एक बॉडीगार्ड था जो कि एक सुपर्ड है, इसलिए ये सब उसके लिए काफी आसान था। पर ग्रीस उससे कहता है, नहीं तुम गलत हो पॉल, तुम्हें डीमन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है ना कि मैं भी वहीं का हूँ, इसलिए मुझे वहां के बारे में सब पता है। वहां दिन में काफी ज्यादा गर्मी और रात में काफी ज्यादा ठंड होती है। और तो और वहां के मॉन्स्टर भी यहाँ के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। खैर तुम जैसा सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बंदा कुछ नहीं समझ सकता। वो 11 साल का बच्चा एक अनजान जगह पर एक अनजान सुपर्ड के साथ जिसका कोई भरोसा नहीं है, और तो और वो एक लड़की की रक्षा भी कर रहा था। वो काफी ज्यादा बहादुर है। लेकिन तभी पॉल उससे कहता है, ओ अच्छा, तो फिर वो मुझे ये सब इतनी खुशी के साथ क्यों बता रहा था? इस पे ग्रीस कहता है, ताकि तुम उसकी चिंता ना करो। ये सुनकर पॉल कहता है, क्या मैं तुम्हें एक दयनीय डैड लगता हूँ? ग्रीस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम एक दयनीय डैड हो। तुम्हें देखकर किसी को भी तुम पे तरस आ जाएगा। खैर जो भी हो, तुम दोनों ठीक हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या तुम रूडियस को मरा हुआ देखना चाहते थे? तुम इन सब के बारे में जरूर सोचना। तो अब मैं चलता हूँ। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है रात का। पॉल नॉन के पास बैठा होता है एंड वो उसके बालों को ठीक कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है रूडियस को, जो पॉल से कहता है, डैड नॉन के गाल कितने सॉफ्ट हैं, है ना? लेकिन अगले ही पल वो फ्लोर पे एक दूसरे रूडियस को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो पॉल से कहता है, डैड आप मुझे ढूंढने नहीं आए तो अब आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई।
एंड पॉल को ये सब देखकर एंजाइटी फील होती है, इसलिए वो बाहर आकर खुद के सर पर एक बाल्टी पानी डाल देता है एंड वो पानी की रिफ्लेक्शन में खुद को देखकर कहता है ये सही नहीं है। हेलो। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का। हम देखते हैं रूडियस, एरिस और रुइजर्ड एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, बट तभी मैनेजर किसी से कहता है आपका स्वागत है। एंड वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पॉल ही होता है। एरिस पॉल को देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है आखिर तुम हो कौन? पॉल कहता है मैं पॉल ग्रेडैट हूँ, रूडियस का डैड। एरिस कहती है मुझे पता है ये। लेकिन तभी वहां पर रुइजर्ड आता है और एरिस को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एरिस रुइजर्ड से बार बार उसे छोड़ने को कह रही होती है, पर रुइजर्ड उस रूम को लीव करते करते पॉल से कहता है शायद तुम उस पर गुस्सा हो, बट वो जिंदा है, ये ज्यादा मायने रखता है। एंड वो ये कहकर एरिस को अपने साथ ले जाता है। देन पॉल रूडियस के पास आकर उसके सामने बैठ जाता है एंड वो उससे पूछता है क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? रूडियस कहता है हाँ, रुइजर्ड ऑफ सुपर्डिया, बट क्या आपको उससे डर नहीं लगा? पॉल इस पर कहता है उसने मेरी बेटी को बचाया है तो मुझे उससे डर क्यों लगेगा? ये सुनकर रूडियस कहता है ओह वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हो? पॉल कहता है मैं तुमसे कल के लिए माफी मांगने आया हूँ। लेकिन रूडियस इस पर कहता है नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपका गुस्सा जायज था, आखिर मैं ऐसे समय में भी सिर्फ मजे ही कर रहा था। पॉल कहता है ओ अच्छा, पर अब तुम इसके बाद क्या करने वाले हो? रूडियस कहता है मैं एरिस को वापस फिटोवा लेकर जाऊंगा। पॉल ये सुनकर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता फिटोवा अब नहीं रहा, बोरियस फैमिली भी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन रूडियस कहता है लेकिन अभी भी मैं वहां पर एरिस को लेकर जाऊंगा और उसके बाद मॉम और लिलिया को ढूंढने निकलूंगा। पॉल कहता है ओह अच्छा, और इन सब के बाद रूडियस वहां से उठकर जाने वाला होता है, बट तभी वहां पर वो मैनेजर आकर रूडियस और पॉल को एक ही कप मिल्क देकर कहता है देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे उसके बीच क्या हुआ है, लेकिन एक बार तुम्हें उसकी ओर देखना चाहिए। एंड देन हमारा रूडियस देखता है कि पॉल काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। रूडियस उसे देखकर कहता है ऐसा चेहरा मैंने कहीं और भी पहले देखा है, हाँ मुझे याद आया। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है रूडियस की पास्ट लाइफ का। हम देखते हैं कि रूडियस उसके किसी दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है। उसका वो दोस्त उससे कहता है तुम कितने लकी हो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स एक रूम में बंद रहने देते हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाता, बट मेरे पेरेंट्स तो काफी स्ट्रिक्ट हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इतने में ही रूडियस कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है मैं कैसे जी रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ था। बट उसके बाद उसका दोस्त उससे कहता है मैंने तो बस मजाक ही किया था, अब शांत भी हो जाओ। बट रूडियस काफी दुखी और एंग्री दोनों ही होता है, सो वो उसके दोस्त पर काफी गुस्सा करता है। एंड थोड़े वक्त बाद जब रूडियस शांत होता है तो उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही भड़क गया था और अगली बार जब वो आएगा तो वो उसे सॉरी बोलेगा। पर पता है क्या, उस दिन के बाद से रूडियस का दोस्त कभी भी उसके पास नहीं आता एंड रूडियस भी अपने ईगो के चलते उसके पास कभी नहीं जाता। एंड ये सब सोचने के बाद रूडियस सोचता है लेकिन पॉल वो उसके पास आया, तो इसलिए वो पॉल से कहता है डैड क्यों ना हम ऐसे रिएक्ट करें जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं हो और हम आज काफी समय के बाद वापस से मिले हों। पॉल कहता है ओके। लेकिन तभी रूडियस पॉल से उसके पास आकर अपने हाथ फैलाकर नीचे बैठने को कहता है एंड पॉल भी ऐसा ही करता है। एंड देन रूडियस एक जंप मारकर पॉल की गले लगकर उससे कहता है हाय डैड, मैंने आपको काफी मिस किया। पॉल भी थोड़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन उसके बाद पॉल उससे कहता है रूडी, मैंने भी तुम्हें काफी मिस किया, मुझे लगा था कि तुम मर गए होगे, लेकिन तुम जिंदा हो। एंड ये कहकर पॉल रोने लगता है एंड रूडियस से माफी भी मांगने लगता है। एंड देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पॉल और रूडियस को, जो कि अब रूडियस के रूम में बैठे होते हैं और आपस में अश्लील बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर एरिस आती है एंड एरिस को देखकर रूडियस कहता है तुम्हारी आंख पे ये कैसे हुआ? ये सुनकर रुइजर्ड कहता है इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन सब के बाद एरिस रूडियस से पूछती है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? रूडियस कहता है डैड और मैं दोनों इंसान ही हैं और हम दोनों से गलती होती रहती है, इसलिए थोड़ी बातचीत के बाद हमने चीजें वापस से सही कर ली। इसके बाद पॉल भी एरिस और रुइजर्ड से उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगता है। रुइजर्ड कहता है अगर अब सब कुछ ठीक है
तो कोई बात नहीं। कुछ समय बाद रूडियस एरिस और विज़ार्ड से कहता है, तो अब ये हमारी मिलिश में सेकंड मीटिंग होगी, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी अलग हैं। डैड ने मुझे एक इंट्रोडक्शन नोट और कुछ पैसे दिए हैं जिससे हम आराम से मिलिश लीव कर सकते हैं। बट एरिस, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब हमारा घर नहीं रहा और अभी तक लॉर्ड फिलिप्स और लॉर्ड सोरोस भी नहीं मिले हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि वो दोनों। लेकिन इतने में ही एरिस कहती है, कोई बात नहीं, मैं इन सब चीजों के लिए पहले से ही तैयार थी। और विज़ार्ड को ये सब सुनकर काफी खुशी मिलती है। एंड इन सब के बाद रूडियस कहता है, तो अब हम कल मिलिश किंगडम के लिए निकलेंगे, ये ठीक है ना? एरिस कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विज़ार्ड कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इसके बाद शायद ही तुम अपने डैड से वापस मिल पाओ। रूडियस से सुनकर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी फैमिली में और भी लोग हैं जिन्हें मुझे ढूंढना होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा। सब इस बात पर एग्री करते हैं। एंड देन इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। रूडियस और बाकी सभी वहां से जाने की तैयारी में होते हैं। रूडियस पॉल को कहता है, अपना ध्यान रखिएगा डैड। पॉल इस पर कहता है, हाँ और तुम भी। और इसके बाद पॉल नॉर्न से रूडियस को बाय बोलने को कहता है, लेकिन वो रूडियस को बाय बोलने से मना कर देती है। रूडियस इसके बाद कूल बनते हुए नॉर्न से कहता है, नॉर्न, पता नहीं अब हम कब मिल सकेंगे, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। बट नॉर्न कहती है, नहीं मिलना मुझे तुमसे। लेकिन तभी विज़ार्ड नॉर्न के सर पर हाथ रखकर उससे कहता है, तुम्हें अपने भाई बहन की कद्र करनी चाहिए। एंड देन वो लोग एक दूसरे को फाइनल गुड बाय बोलकर अपने अपने रास्ते पर निकल लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर ग्रेस आता है और वो पॉल से कहता है, कैसा रहा? पॉल कहता है, ग्रेस तुम्हारा शुक्रिया। और तुम्हारा ये बैकपैक कैसा? क्या तुम भी किसी एडवेंचर पर जा रहे हो? ग्रेस कहता है, वेल मैंने काफी सारे ग्रेट फॉरेस्ट देख लिए हैं, बट स्टिल बेगर रिटो अभी तक बाकी है और शायद अभी तक उसे किसी ने देखा भी नहीं है ना? पॉल ये सुनकर उससे कहता है, कहीं तुम वहीं तो नहीं जा रहे हो? एंड देन ग्रेस इस पर आंख मारता है और वहां से चला जाता है। एंड देन पॉल भी खुद को चाटा मारकर उन दोनों लड़कियों से कहता है, ठीक है, मीटिंग की तैयारी करो, अब प्लान में चेंजेस करने हैं। और ये सुनकर वो दोनों काफी खुशी से हाँ कहकर वहां से चली जाती हैं। पॉल पहले से थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था। एंड देन एपिसोड के लास्ट में पॉल और रूडियस एक दूसरे की ओर देखते हैं एंड काफी अच्छी गुड बाय के साथ अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। जाने से पहले बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।